हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, ये एक प्रॉब्लम है जो बहुत ही ज्यादा पूछी जा चुकी है। ठीक है, द मोस्ट आस्क्ड ज्योमेट्री प्रॉब्लम। एक ट्राइंगल है ए बी सी, उस पे 3 पॉइंट्स है पी क्यू आर। ये ए इज टू बी के रेशियो में है, ये सी इज टू डी के रेशियो में है, ये ई इज टू एफ के रेशियो में है। तो ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया अपॉन ट्राइंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा। एनएससीजेएस में पूछा जा चुका है, एनटीएससी में पूछा जा चुका है, आईयूक्यूएम में पूछा जा चुका है, केवीपीवाई में पूछा जा चुका है, जेई मेन में भी पूछा जा चुका है। जेई मेन के अंदर इस क्वेश्चन को गलती से वेक्टर का समझ के पूछ लिया गया। तो जेई एडवांस 2024 में क्या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए अब इसको अप्रोच करेंगे। पहले दोस्तों, वैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये पीएसवाई फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। पीएसवाई मेरा नाम था पुरानी कोचिंग के अंदर, मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया था 2016 के अंदर। ठीक है, तो 2016 के अंदर मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया था दोस्तों। तो इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है। सबसे पहले लेफ्ट लेफ्ट वाले लो, ए सी ई आंसर बता देता हूं मैं। ए सी ई प्लस फिर राइट राइट वाले बी डी एफ अपॉन ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करना है, सी प्लस डी और ई प्लस एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा दोस्तों। ये फॉर्मूला मैंने निकाला था। मैंने इसलिए निकाला था क्योंकि उस समय ना, जस्ट उसी साल एनएससीजेएस के अंदर ये क्वेश्चन आया था। उसके मेरे फॉर्मूला निकालने के बाद से ये एनटीएससी में आ चुका है, आईयूक्यूएम में आ चुका है, केवीपीआई में आ चुका है, जेईई मेन के अंदर आ चुका है। सो आई होप आप लोग को इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है, क्योंकि ये बहुत टिपिकल डायग्राम है और बेस डिवीजन थ्योरम का इसके अंदर एप्लीकेशन होता है। तो चलिए अगले पेज पर इसको डिराइव करते हैं। अगर आप लोगों को ऑलरेडी डेरिवेशन आता है तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि आप लोग मेरे सॉल्यूशन बताने से पहले क्या खुद से कर पाए। वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको पहले खुद से कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा आप लोग। चलिए, तो देखिए जैसा मैंने आप लोगों को बताया, बेस डिवीजन से इसको हम लोगों को करना पड़ेगा। तो ये ट्राइंगल मान लीजिए एबीसी है। ठीक है, अब ये पी क्यू आर है। ठीक है, ये पी क्यू आर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। अब देखो दोस्तों, इसमें एक इंटेलेक्ट लगता है। मैं ट्राइंगल एबीसी का एरिया जो है ना, वो क्या अज्यूम कर रहा हूं। देखो, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी इंटू ई प्लस एफ इंटू एक्स। कोई एक्स ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है जिसके लिए एरिया इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पूरे ट्राइंगल का मैंने एरिया इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो, बहुत सिंपल सी थ्योरम होती है बेस डिवीजन थ्योरम। बेस डिवीजन थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये ट्राइंगल एबीसी है और ये अगर मान लीजिए पी टू क्यू का रेशियो है, तो ये एरिया पी डेल्टा, ये एरिया क्यू डेल्टा होगा। तो जिस रेशियो में बेस डिवाइड होता है उसी रेशियो में ये ट्राइंगल का एरिया भी डिवाइड हो जाएगा। तो एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन हम लोगों को यहां पे करना है। मैं आपको दिखाता हूं वो कंस्ट्रक्शन करके। ठीक है, ये देखिए, इसको यहां से जोड़ दीजिए आप। ठीक है, अब देखते जाइएगा, ये सी इज टू डी का रेशियो है। तो इसका मतलब देखिए, ए बी क्यू का जो एरिया आएगा, ए बी क्यू का एरिया, पूरे ट्राइंगल का एरिया का इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखो, राइट। देखो, ये सी इज टू डी के रेशियो में, तो ये वाला पार्ट अगर सी है तो ये वाला पार्ट डी होगा। तो ये वाले पार्ट का जो रेशियो आएगा वो सी अपॉन सी प्लस डी आएगा। इसको रेशियो की फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो, अब आपको रीजनिंग समझ में आएगी मैंने ऐसा क्यों किया था। देखो, ए बी सी के अंदर सी प्लस डी का फैक्टर है, तो ये कट जाएगा। तो ये कितना आया, सी इंटू ए प्लस बी इंटू ई प्लस एफ इंटू एक्स। ठीक है भाई। अब देखो, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एरिया नाउ। ठीक है, अब देखो, इन ट्राइंगल ए बी क्यू, बेस ए बी इज डिवाइडेड इन रेशियो। ये कौन से रेशियो में डिवाइडेड है, ध्यान से देखो, ए इज टू बी के रेशियो में डिवाइडेड है ना। ए इज टू बी के रेशियो में डिवाइड हो गए। तो इसका मतलब जो बी पी क्यू का एरिया है वो बी अपॉन ए प्लस बी इंटू एरिया ऑफ ए बी क्यू, और एरिया ऑफ ए बी क्यू आपने ऐसे लिख रखा है। तो फिर देखो, क्या मजा आ गया आप लोगों को, क्या मजा आया। पेंसिल, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल। तो ये कितना हो गया, बी सी इंटू ई प्लस एफ इंटू एक्स। अब पैटर्न देखो, दिमाग लगाओ, ये एरिया तुमने क्या लिख दिया, बी सी ई प्लस एफ इंटू एक्स। अब यही सिमिट्री होती है।
फिर से एलजेब्रा की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को यहां पे यूज करनी है। तो अब दिमाग लगाते हैं, बी और सी यहां पे लिखा हुआ है अगल बगल, ई और एफ सामने के साइड है, तो उसी लॉजिक से ये एरिया कितना हो जाएगा, डीई। देखो डी और ई बगल अगल बगल लिखा है और आमने सामने क्या है, ए प्लस बी। सेम लॉजिक से इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए पी आर का, ए एफ इधर है, सामने क्या है, सी प्लस डी। हो गया ना काम। अब देखो पी क्यू आर का जो एरिया है, ये पी क्यू आर का एरिया ए बी सी में से आपको क्या माइनस करना है, एपीआर का एरिया। देखो इस पूरे ट्राइंगल में से, देखो मैं जो माइनस कर रहा हूं उसको शेड कर रहा हूं, एपीआर का एरिया माइनस करना है, इसका एरिया माइनस करना है और इसका एरिया माइनस करना है। ये सारे ट्राइंगल हम लिख चुके हैं, माइनस बी पी क्यू माइनस सी क्यू आर। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया ये आपने देख लिया था, एक्स कॉमन ले लो सब में से, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी इंटू ई प्लस एफ माइनस, कहां गया, ये रहा, बी सी इंटू ई प्लस एफ माइनस ए एफ इंटू सी प्लस डी। अब देखो यहीं पे मैंने दिमाग लगाया था फिर, अब ध्यान से देखना मैं क्या बोलूंगा, माइनस, और ये भी एक अलजेब्रा की समझ है, डीई इंटू ए प्लस बी। अब देखना ये भी कैसे अलजेब्रा की समझ है। देखो भाई यहां पे है ना 2 इंटू 2 इंटू 2 8 टर्म्स है, 8 में से ये 6 टर्म्स माइनस हो रही है। अब देखो बी सी ई यहां पे बन रहा है क्या, देखो बी भी बन रहा है, बी इंटू सी इंटू ई, देखो बन रहा है ना, तो इसका मतलब बी सी ई कैंसिल हो जाएगा, बी सी एफ बन रहा है क्या, बी सी एफ बन रहा है, कैंसिल हो गया। अगर ये कैंसिल हुआ तो ये सब कैंसिल होंगे। अब देखो दोस्तों 8 टर्म में से 6 टर्म कैंसिल हो चुके, 2 ही टर्म बचेंगी, तो यहां पे जो 2 टर्म बचेगी ना वो क्या बचेगी, ए सी ई। देखो ए सी ई कहीं भी जनरेट नहीं हो रहा, और बी डी एफ मतलब पहला 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 दूसरा दूसरा दूसरा, क्योंकि यार देखो अलजेब्रा के अंदर ना सिमेट्री हमेशा फॉलो होती है, और जिस दिन आप लोग को ये सब चीजें समझ में आ गई ना उस दिन आप लोग का इंट्यूशन गॉड लेवल हो जाएगा। और जिसके पास मैथमेटिक्स में इंट्यूशन है ना उसकी टॉप रैंक आने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं अपने आप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एज ए स्टूडेंट यही मानता था, क्योंकि मेरा इंट्यूशन बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ये सिमेट्री मेरे को बहुत अच्छे से चमकती थी। तो ये पी क्यू आर का एरिया आ गया दोस्तों, और अब अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे you will arrive at the legendary PSY formula, right? So guys, I hope आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही सेशन के लिए और मेरी मेंटरशिप के लिए आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पीजे लाइव कोड यूज कर सकते हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 4999 में है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन 9999 में है। 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेके मेरे मैवरिक बैच में आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर 11th और 12th की पूरी प्रिपरेशन मैं आप लोग को करवाऊंगा। IUQM इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती है। इसी तरह के थॉट प्रोसेस आप लोगों को मेरी क्लासेस के अंदर रेगुलरली देखने को मिलेंगे। लेट्स क्रैक इट।